अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हमने आईकॉम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली बुनियाद है अकाउंटिंग की, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने सीख ली तो आप डबल एंट्री सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बेसिकली इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। बेसिकली बिज़नेस के जो तमाम असासे हैं, एसेट्स हैं, वो बराबर होते हैं किसके? इक्विटी प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियों को कहते हैं, जो हमने पैसे अदा करने हैं या जो हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हुए हैं या कोई एक्सपेंसेस अनपेड हैं, वो तमाम क्या कहलाती हैं? लायबिलिटीज़। इक्विटी बेसिकली कैपिटल का दूसरा नाम है, ठीक है। ऐसा लोन जो हमने ओनर से लिया हो या ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, उसे हम कहते हैं कैपिटल या इक्विटी। देखा जाए तो इक्विटी भी एक किस्म की लायबिलिटी है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन क्या है कि एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज़ के, लेकिन फर्दर लायबिलिटीज़ को दो हिस्सों में स्प्लिट किया गया है, एक इक्विटी में और दूसरा लायबिलिटीज़ में। दोनों को सेपरेट रखा गया है। ओनर की लायबिलिटी अलहदा रखी गई है और जो आउटसाइडर्स की लायबिलिटी है उसको अलहदा रखा गया है। लेकिन जनरली बच्चों को यही बताया जाता है कि एसेट्स बराबर हैं किसके? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आखिर में आपके एसेट्स बराबर होने चाहिए किसके? लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के। अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन के कम अज़ कम दो इफ़ेक्ट्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दो इफ़ेक्ट होंगे, मैं कह रहा हूँ कम अज़ कम दो इफ़ेक्ट होंगे। मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो सॉल्व करने के बाद जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन या ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो एसेट्स बराबर हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटी। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर विल बी इक्वल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहा है जो नीचे ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, इनका इफेक्ट बताया जाए। नंबर 1, मिस्टर अली। अच्छा, पहले तो ये देखें कि हम किसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। मिस्टर अली की बना रहे हैं ना, तो हमने सबसे ऊपर लिख दिया मिस्टर अली अकाउंटिंग इक्वेशन। अब चूंकि यहाँ मंथ और ईयर का जिक्र नहीं है तो हम उसकी जगह क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। अब हम आते हैं पहले ट्रांजैक्शन की तरफ। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1,68,000। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है किसके साथ? कैश के साथ। सबसे पहले तो आप एस्पेक्ट्स देखें कि इस इक्वेशन में कौन से दो एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस है। एक एस्पेक्ट तो क्लियर है, कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। कैश हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स में हम यहां लिख देंगे कैश। नंबर 2, स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले दिन से हम ये आपको बताते जा रहे हैं कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं।
बेसिकली ओनर बिजनेस को कैश दे रहा है। बेसिकली कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, इसलिए इसको हमने दूसरी लायबिलिटी से अलहदा रखा गया है। तो ये बेसिकली कहाँ पर आएगा? कैपिटल में। तो एक तो कैश आ गया और दूसरा एस्पेक्ट क्या है हमारा एस्पेक्ट? वो है कैपिटल। तो एंट्री नंबर 1 हम यहाँ लिख देंगे और कितने से स्टार्ट किया है? 1,68,000। तो यहाँ भी लिख देंगे 1,68,000 और यहाँ पर भी लिख देंगे 1,68,000। ठीक है, बिजनेस के पास कैश आई है ना, ऑनर ने बिजनेस को कैश दी है, कैश इंक्रीज हो गई तो एसेट्स में हमारे पास शो हो रहा है कि कैश कितनी है? 1,68,000। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया है तो बेसिकली कैपिटल भी हमारे पास 1,68,000 है। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है, बिजनेस के पास पहले कुछ नहीं था, कैश उसको दी गई है, तो बिजनेस का एक एसेट्स बढ़ गया है। कैश कितनी कैश है? 1,68,000 और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया है तो कैपिटल भी है 1,68,000। दूसरी ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहां पर कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं? ही परचेज गुड्स, एक तो उसने गुड्स खरीदी हैं फॉर कैश, नगद। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कैश का। तो गुड्स भी एसेट्स हैं और कैश भी एसेट्स हैं। कैश का कॉलम तो हमने पहले बनाया हुआ है, हम यहां पर एक कॉलम गुड्स का भी बना लेंगे। तो हमें निशानदही हो गई है कि इस ट्रांजैक्शन में किन दो चीज़ों पर इफेक्ट हो रहा है, गुड्स के ऊपर और कैश के ऊपर। अच्छा, वो कह रहे हैं गुड्स खरीदी हैं, गुड्स खरीदने से गुड्स क्या होंगी? बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। तो देखें हमारे पास पहले तो कोई गुड्स नहीं है, हमने ख़रीदी है 26,000 की, तो हम 26,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब गुड्स ख़रीदी हैं फॉर कैश, इसका मतलब जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो हम पैसे देते हैं। इसका मतलब 1,68,000 में से 26,000 रुपया हमने दे दिया है। जब 26,000 दे दिया है तो हमारे पास पैसे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब पैसे कम होंगे तो कैश में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1,68,000 में से 26,000 को माइनस कर दिया और ये हमारे पास दूसरी एंट्री है, हम यहाँ लिख देंगे एंट्री नंबर 2। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ खाली छोड़ देंगे। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने क्या करना है? बैलेंस निकालना है। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस। अब 1,68,000 में से 26,000 माइनस करना है, तो 168,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 162,000 और 162,000 में से 20 माइनस करेंगे तो 1,42,000। सेकेंडली, गुड्स हमारे पास ज़ीरो थी, हमने 26,000 की गुड्स परचेज़ की हैं तो हमारे पास गुड्स कितनी हो जाएंगी? 26,000। और कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है तो ये आ जाएगा 1,68,000। तो हमने गुड्स परचेज की हैं, गुड्स में जमा कर देंगे और फॉर कैश है, पैसे दिए हैं, पैसे देने से पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो कैश में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1,42,000। नेक्स्ट एंट्री है ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000। अब इसमें भी हमने दोनों एस्पेक्ट्स क्या करने हैं, समझने हैं कि इसका ताल्लुक किन दो एस्पेक्ट्स पर है। तो एक तो हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर नहीं बताया हुआ कि उधार पर है या नगद है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने नगद फर्नीचर ख़रीदा है। ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि हमने जब फर्नीचर ख़रीदा है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद पैसे देंगे। तो एस्पेक्ट्स कौन से आ गए हैं? एक फर्नीचर
और एक कैश। तो कैश का कॉलम चूंकि बना हुआ है, फर्नीचर का नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर हमारे पास शुरू से क्या आ रहा है, 0। हमने कितने का फर्नीचर ख़रीदा है, 4000 का। तो फर्नीचर में हम ऐड कर देंगे 4000 और पैसे दिए हैं तो हम कैश में से लेस कर देंगे 4000। गुड्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो ज़ीरो। और ये हमारे पास एंट्री नंबर 3 है। इसके नीचे हम लगा देंगे लाइन ताकि यहाँ हम बैलेंस कर सकें। अब 1,42,000 में से 4000 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो जब 4000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,38,000 और 26,000 में ज़ीरो जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 26,000 और ज़ीरो में 4000 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 4000। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो ये 1,68,000 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरी एंट्री थी, ठीक है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट एंट्री, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000 कॉस्टिंग ₹3600। सबसे पहले हमने यहाँ एस्पेक्ट समझने हैं कि यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। ही सोल्ड गुड्स, चीज़ें बेची हैं, फॉर कैश, नगद पैसे मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ एक तो गुड्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है और दूसरा कैश के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन एक हिडन इफ़ेक्ट भी है। 3600 की चीज़ हमने 6000 में बेची है तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो तो उसका एक इफ़ेक्ट हमेशा कैपिटल में आएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जमा करेंगे और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। अब इस एंट्री की तरफ आते हैं। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6000, चीज़ें बेची हैं। अब चीज़ें बेची हैं तो कॉमन सेंस हमें पैसे मिले होंगे। कितने पैसे मिले हैं, 6000। पहले मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, कैश पड़ा हुआ है 1,38,000। 6000 और आ गए मेरे पास। चीज़ें कितने की बेची हैं, 3600 की। तो पहले 26,000 की चीज़ें थी, 3600 की चीज़ें मैंने बेच दी हैं। अब 3600 की चीज़ें 6000 में बेची हैं, प्रॉफिट कितना हो गया, 2400। 6000 माइनस 3600, 2400 का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ये कैपिटल में ऐड होगा और अगर लॉस होगा तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, हम यहां पर लिख देंगे 0 जी। अब बैलेंस 1,38,000 प्लस 6,000 ये आ जाएगा 1,44,000। अब गुड्स 26,000 की पड़ी थी, 3600 की चीज़ें बेच दी है, ये आ जाएगा 22,400 रुपया। फर्नीचर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, 4000। और कैपिटल हमारे पास 1,68,000 था, 2,400 प्रॉफिट हुआ है, ये आ जाएगा 1,70,400। तो हमारे पास कैश मौजूद है 1,44,000, गुड्स मौजूद हैं 22,400, फर्नीचर पड़ा हुआ है 4,000 का और कैपिटल कितना है 1,70,400। लास्ट एंट्री है ही पेड सैलरीज ₹2,400। सैलरीज पे की है। सबसे पहले एस्पेक्ट समझना है कि किन दो चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। एक तो सैलरीज पे की है, आपको पता है जब सैलरीज पे करते हैं तो पैसे देते हैं, कैश देते हैं, एक तो कैश के ऊपर और दूसरा सैलरी हमारा एक्सपेंस है। अब यहाँ पर भी एक बात याद रखें कि जब भी इनकम हो या एक्सपेंस हो
उसका एक इफेक्ट हमेशा कैपिटल में जाएगा। अब ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस से कैपिटल क्या होता है? कम। तो हम एक तो यहाँ पर 2400 माइनस कर देंगे। सेकेंडली सैलरीज पे की हैं, पैसे कम हुए हैं, तो कैश में से लेस भी कर देंगे। गुड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और फर्नीचर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इनकम होती तो कैपिटल में ऐड करते, एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल में से लेस कर देंगे। अब 1,44,000 पैसे पड़े थे, 2400 की तनख्वाहें दे दी हैं, ये आ जाएगा 1,41,600। गुड्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, और कैपिटल 1,70,400 में से 2400 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,68,000। अब देखते हैं कि क्या हमने ये सवाल ठीक किया है या नहीं किया। अब कैश है 141,600, गुड्स है 22,400, फर्नीचर है 4,000, ये आ जाएगा 1,68,000, 1,68,000। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल भी कितना है? 1,68,000, और बुक में भी हमारा यही आंसर है। एक दफ़ा समरी कर लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश आ गया हमारे पास, कैपिटल आ गया। गुड्स खरीदी, गुड्स खरीदने से गुड्स क्या हो गई? बढ़ गई, और पैसे दिए हैं, पैसे कम हो गए। फिर फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर ख़रीदने से फर्नीचर बढ़ गया और पैसे कम हो गए, तो हमने माइनस कर दिया। फिर हमने चीज़ें बेच दी हैं, चीज़ें बेचने से चीज़ें कम हुई, माइनस कर देंगे, और 6,000 की बेची हैं, पैसे मिले हैं, तो कैश में क्या हो जाएगा? प्लस। अब 3600 की चीज़ें 6,000 में बेची हैं, 2400 का प्रॉफिट हुआ है। आपको बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका एक इफेक्ट हमेशा कैपिटल में आएगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। और आखिरी है ही पेड सैलरीज, तनख्वाहें दी हैं। तनख्वाहें कैसे देते हैं? पैसे देंगे ना, एक तो कैश कम हो गया और दूसरा इक्विटी में से माइनस करेंगे। अगर इनकम होती तो इनकम में ऐड करते, आखिर में ऐड अप कर लिया है दोनों तरफ 1,68,000। ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो लाइक तो फिर बनता है हमारा, और आपको समझ आ गया, आपके दोस्तों को समझ ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और अगर आप गलती से पहली दफ़ा आए हैं तो फिर बार बार आइए, और उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।